इस बार हम गोजो सतोरू की आंखों की पति और सिक्स आइज को देखेंगे। यह सीरीज की आधिकारिक व्याख्या नहीं है। यह गोजो की कहानी में बनने वाली छवि को जापानी संस्कृति और इतिहास के रूपों से जोड़ने वाला अनौपचारिक विश्लेषण है। गोजो की आंखों की पति को अजीब बनाने वाली बात यह है, वे अपनी आंखें छिपाता है, लेकिन उससे लगता है कि वे और ज्यादा देख रहा है। आमतौर पर आंखें ढकने से जानकारी कम होनी चाहिए, व्यक्ति को पढ़ना कठिन हो जाता है और दुनिया को पढ़ना भी उसके लिए कठिन लगना चाहिए। लेकिन गोजो के मामले में उल्टा होता है। हम उसकी आंखें नहीं देख पाते, इसलिए हम यह पक्का नहीं कर पाते कि वे क्या देख रहा है। फिर भी वे ऐसा लगता है जैसे आसपास की हर चीज समझ रहा हो। यही अंतर महत्वपूर्ण है। आंखों की पट्टी केवल सजावट नहीं रहती, वह रहस्य बनाने वाला उपकरण बन जाती है। पहला बिंदु है छिपाना। कभी कभी किसी चीज को छिपाने से वे और शक्तिशाली महसूस होती है। लोग उस चीज की कल्पना करते हैं जिसे वे देख नहीं पाते। पर्दे के पीछे क्या है, वह किस ओर देख रहा है, उसे सामान्य दृष्टि की जरूरत क्यों नहीं लगती। वह खाली जगह दर्शक की कल्पना को अपने भीतर खींचती है। जापानी दरबारी संस्कृति में पवित्र या ऊंचे दर्जे के लोगों को हमेशा सीधे नहीं दिखाया जाता था। स्क्रीन, पर्दे और भीतरी कमरे किसी व्यक्ति को आधा छिपा सकते थे। मकसद केवल दृश्य रोकना नहीं था। जब उपस्थिति पूरी तरह खुली नहीं होती, तो वे और बड़ी महसूस हो सकती है। आप आवाज सुन सकते हैं, आप स्क्रीन के पीछे किसी की उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कि कोई शक्तिशाली व्यक्ति वहां है, भले ही आप उसे सीधे न देख पाएं। गोजो की आंखों की पट्टी भी इसी तरह काम करती है। वह चेहरे के सबसे मानवीय हिस्से यानी आंखों को छिपाती है। जब आंखें छिप जाती हैं, तो भावना पढ़ने का सामान्य तरीका खो जाता है। हम आसानी से नहीं जान पाते कि वे कहाँ देख रहा है, क्या महसूस कर रहा है या कितना गंभीर है। इसलिए दर्शक ढकी हुई आंखों के पीछे की शक्ति की कल्पना करने लगता है। दूसरा बिंदु है नजर का असंतुलन। साधारण इंसानी रिश्तों में आंखों का मिलना बहुत मायने रखता है। अगर हम किसी की आंखें देख पाते हैं, तो लगता है कि हम एक ही जगह साझा कर रहे हैं। हम समझ सकते हैं कि सामने वाला हमें देख रहा है, नजरअंदाज कर रहा है, हंस रहा है या नाराज हो रहा है। लेकिन जब आंखें छिपी हों, तो यह रिश्ता बदल जाता है। हम गोजो को देख रहे हैं, लेकिन उसकी नजर में वापस नहीं देख सकते। उसी समय हो सकता है कि वे हमें हमसे ज्यादा साफ देख रहा हो। इससे संबंध असमान हो जाता है। दर्शक खुला रह जाता है, जबकि गोजो अपठनीय रहता है। इसी वजह से वे सामान्य इंसानी दूरी से थोड़ा बाहर महसूस होता है। वह मौजूद है, लेकिन पूरी तरह पहुंच में नहीं। तीसरा बिंदु है सिक्स आइज को एक छवि की तरह पढ़ना। यहाँ मैं आधिकारिक यांत्रिकी को विस्तार से समझाने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं उस प्रभाव को देख रहा हूँ जो यह विचार बनाता है। सिक्स आइज वाक्यांश ऐसी दृष्टि का संकेत देता है जो सामान्य नहीं है। यह परतदार अनुभूति, कई दिशाओं से आती जानकारी और ऐसी दुनिया का संकेत देता है जिसे बाकी लोग उतनी गहराई से नहीं देख पाते। दृश्य रूप में इसे दिखाने के लिए सचमुच 6 आंखें बनाना जरूरी नहीं है। 6 रोशन बिंदु, पारदर्शी लेंस, परतदार आकार या एक दूसरे पर चढ़ती सतहें भी एक अलग प्रकार की दृष्टि का संकेत दे सकती हैं। असल में आंखों को सीधे न दिखाना इस विचार को और मजबूत कर सकता है। अगर हम बहुत ज्यादा देख लें, तो रहस्य छोटा हो जाता है। अगर हमें केवल निशान, परतें और रोशनी दिखे, तो हम सोचते रहते हैं कि वे दुनिया को कैसी नजर से देख रहा होगा। चौथा बिंदु है अप्रत्यक्ष उपस्थिति। पुरानी जापानी सौंदर्य दृष्टि में हर चीज को सीधे दिखाना हमेशा सबसे शक्तिशाली तरीका नहीं था। किसी व्यक्ति को पर्दे, पत्र, सुगंध, आवाज या भीतरी कमरे की बनावट से संकेतित किया जा सकता था। उपस्थिति बाहर तक फैल सकती थी, भले ही व्यक्ति पूरी तरह दिखाई न दे। यह विचार गोजो से अच्छी तरह जुड़ता है। आंखों की पट्टी दिखाई देने वाली जानकारी घटाती है, लेकिन कल्पना में बनने वाली जानकारी बढ़ा देती है। वह पढ़ने में कठिन हो जाता है और इसी वजह से दर्शक के मन में बड़ा हो जाता है। इसलिए आंखों की पट्टी केवल उसे छिपाती नहीं, वह ध्यान की दिशा बदल देती है। हम सामान्य चेहरे के भाव ढूंढना बंद करते हैं और अदृश्य दृष्टि के बारे में सोचने लगते हैं। हम यह पूछना बंद करते हैं कि क्या वह देख सकता है। इसके बजाय हमें लगता है कि वह बहुत ज्यादा देख रहा है। यही उलटाव उसके रहस्य का स्रोत है। संक्षेप में, गोजो की आंखों की पट्टी इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि वे आंखें छिपाती है, लेकिन देखने की अनुभूति बढ़ा देती है।
वह पर्दे के पीछे मौजूद व्यक्ति जैसी छिपी हुई उपस्थिति बनाती है। वह ऐसा असमान नजर संबंध बनाती है जहां वे देखता हुआ लगता है पर खुद देखा नहीं जा सकता, और वे शिक्षाइज को और अधिक अलौकिक महसूस कराती है क्योंकि दर्शक को उस दृष्टि की गहराई खुद कल्पना करनी पड़ती है। इसलिए आंखों की पत्ती सिर्फ कमजोरी छिपाने वाली चीज नहीं है, वह गोजो को साधारण इंसानी नजर से बाहर महसूस कराती है। अगली बार हम छिपी हुई नजर से छिपी हुई सीमाओं की ओर बढ़ेंगे। तीसरे एपिसोड में हम लिमिटलेस और सीमा जैसी जगह को देखेंगे। वे अनुभूति की कोई चीज पास हो सकती है, फिर भी छूना असंभव हो सकता है।